मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि लाइफ फाउंडेशन कंपनी की एक स्पेसशिप 4 सिम्बियोटिक सैंपल्स के साथ जमीन पर आ रही होती है कि इसमें से एक सैंपल निकल जाता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप ईस्ट मलेशिया में क्रैश कर जाती है। इतने में मेडिक टीम वहां पहुंच जाती है और सैंपल्स को हासिल कर लेती है। इस दौरान मेडिक टीम को एक एस्ट्रोनॉट जिंदा मिलता है, तो वो उसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लेकर जा रहे होते हैं कि सिम्बियोट एस्ट्रोनॉट में से निकलकर मेडिक टीम की मेंबर में चला जाता है। दरअसल इन सिम्बियोट्स को जिंदा रहने के लिए इंसानी जिस्म की जरूरत होती है और ये जिस इंसान में भी जाते हैं उसके तमाम जख्मों को दोबारा से ठीक कर देते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर एडी ब्रोक अपनी फियांसी एन के साथ रहता है, जो एक वकील थी और लाइफ फाउंडेशन के सीईओ कार्लटन ड्रेक के लिए केस लड़ रही थी। एडी ब्रोक अपने टीवी शो द एडी ब्रोक रिपोर्ट्स की वजह से बहुत फेमस था, जिसकी वजह से एडी का बॉस एडी को कार्लटन ड्रेक के पास इंटरव्यू के लिए भेजता है। एडी को एन के कंप्यूटर पर लाइफ फाउंडेशन की तरफ से स्पेसशिप क्रैश में मरने वाले लोगों के मुतालिक ईमेल मिलती है। इस ईमेल को पढ़ने के बाद एडी ड्रेक के पास इंटरव्यू के लिए जाता है और इन एस्ट्रोनॉट्स की मौत के बारे में पूछता है, तो ड्रेक ये सुनकर इंटरव्यू को खत्म करवा देता है। ये सब कुछ देखकर एडी का बॉस एडी को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि कोई भी ड्रेक के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। जो कोई भी उसके खिलाफ गया वो मारा गया। दूसरी तरफ एन को भी उसके काम से निकलवा दिया जाता है, जिसकी वजह से एन एडी से ब्रेकअप कर लेती है। 6 महीनों बाद ड्रेक इस सिम्बियोट्स का इंसानों पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है, जिसके लिए वो बेघरों को इस एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं जाता, क्योंकि सिम्बियोट्स को जिंदा रहने के लिए एक परफेक्ट होस्ट की जरूरत होती है, जिसके बॉडी के सेल्स सिम्बियोट से मैच कर सकें, वरना सिम्बियोट इंसान को मार देता है और उसके ऑर्गन्स खा जाता है। इसके साथ सिम्बियोट्स की एक कमजोरी ये थी कि सिम्बियोट ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन सब एक्सपेरिमेंट से तंग आकर लाइफ फाउंडेशन की एक साइंटिस्ट डोरा स्कल्ट एडी से मिलती है, क्योंकि वो सिम्बियोट्स के इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बहुत डर चुकी थी और वो चाहती थी कि एडी ड्रे की इस खौफनाक सच्चाई को दुनिया के सामने लाए। लेकिन एडी डॉक्टर डोरा की मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि अब वो ईमानदारी के कामों से थक चुका था और अब उसने इंसानियत की परवाह करना छोड़ दी थी, क्योंकि इन सब कामों की वजह से वो अकेला रह गया था। इसके बाद एडी एन से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है, तो एन अपने नए बॉयफ्रेंड डॉक्टर डैन के साथ डेट से वापस आ रही होती है। एडी को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो एन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एन उसकी कोई बात नहीं सुनती। ये सब कुछ देखकर एडी डॉक्टर डोरा की मदद के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर डोरा एडी को लाइफ फाउंडेशन के हेडक्वार्टर लेकर जाती है। जब एडी सबूत इकट्ठे कर रहा होता है, तो वहाँ उसे मोइरा मिलती है, जो एडी की बहुत अच्छी दोस्त थी। एडी उसे ड्रे की कैद से आजाद करवाने की कोशिश करता है कि इमरजेंसी अलार्म बज जाता है और गार्ड्स एडी के पीछे पड़ जाते हैं। इतने में सिम्बियोट जो मोइरा के अंदर होता है एडी के अंदर चला जाता है और एडी को इस बात का पता नहीं चलता और एकदम से एडी की ताकत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एडी हेडक्वार्टर से बच निकलता है। ड्रे को पता चल जाता है कि इस सब में डॉक्टर डोरा और एडी का हाथ था, तो ड्रेक डॉक्टर डोरा पर ही सिम्बियोट का एक्सपेरिमेंट कर देता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट नाकाम होने की वजह से डॉक्टर डोरा और सिम्बियोट मर जाते हैं। ड्रेक एडी को पकड़ने के लिए अपनी टीम भेजता है, जिसका लीडर ट्रीस होता है। दूसरी तरफ एडी अपने अंदर बहुत से चेंजेस देखता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है और उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देने लग जाती है, जो एडी से बातें करती है। ये सब बताने के लिए एडी एन और डॉक्टर डैन के पास जाता है, जो होटल में खाना खा रहे होते हैं। एडी होटल में भी अजीब हरकतें करने लग जाता है, तो डॉक्टर डैन एडी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है, जहां वो MRI स्कैन करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी से एडी और सिम्बियोट को बहुत दर्द होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर डैन इस टेस्ट को बंद कर देता है। जब एडी घर आता है, तो ट्रीस और उसकी टीम एडी पर हमला कर देती है, लेकिन सिम्बियोट एडी को बचा लेता है और उसे बचाकर लाइट हाउस ले आता है, जहां सिम्बियोट एडी के जिस्म से बाहर आकर उससे बातें करता है और उसे बताता है कि उसका नाम वेनम है। अगर एडी जिंदा रहना चाहता है तो उसे वेनम की बातें माननी पड़ेंगी, जिस पर एडी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एडी वेनम की मदद से ड्रे के खिलाफ मौजूद एविडेंस को अपने टीवी चैनल के बॉस को दे देता है। जब एडी एविडेंस देकर वापस जा रहा होता है, तो पुलिस एडी को घेर लेती है।
लेकिन वेनम इन तमाम पुलिस वालों को मार देता है। इस दौरान एन वहां पहुंच जाती है जो वेनम को देख लेती है, तो एन एडी की मदद करने के लिए उसे डॉक्टर डैन के ऑफिस ले जाती है जो उसका MRI स्कैन करना चाहता था। ये सुनकर वेनम डॉक्टर डैन को मारने लगता है कि एन MRI स्कैन की रेस को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वेनम इस रेस की फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और एडी के जिस्म से बाहर निकल जाता है। इसके बाद एडी घर जाने लगता है कि ट्रीस और उसकी टीम उसको पकड़ लेती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिम्बियोट जो स्पेसशिप से निकल जाता है अपना परफेक्ट होस्ट ढूंढ रहा होता है, जिसकी वजह से वो कई लोगों के जिस्म में जाता है, लेकिन कोई भी होस्ट मैच नहीं होता। आखिर में सिम्बियोट मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को में ड्रे के पास जाता है और उसके अंदर चला जाता है और ड्रे के सेल सिम्बियोट के साथ मैच कर जाते हैं। इसके बाद ट्रीस एडी को ड्रेक के पास ले आता है, तो ड्रेक वेनम के बारे में पूछता है, लेकिन एडी उसे बताता है कि अब वेनम उसके अंदर नहीं है, तो ये सब ड्रेक झूठ समझता है। तो उसी वक्त ड्रेक के अंदर मौजूद सिम्बियोट ड्रेक के जिस्म से बाहर आता है और अपना नाम रियोट बताता है। इसके बाद ड्रेक ट्रीस को एडी को मारने का कहता है, क्योंकि ड्रेक को यकीन हो जाता है कि वेनम उसके अंदर नहीं है। जब ट्रीस एडी को मारने के लिए जंगल में लेकर जाता है, तो वेनम बड़ी चालाकी के साथ एन में घुसकर एडी को बचा लेता है और ट्रीस को मार देता है। इसके बाद वेनम एन से निकलकर दोबारा एडी में चला जाता है और एडी को बताता है कि रियोट उसका चीफ कमांडर है और वो बहुत से सिम्बियोट्स को इस जमीन पर लाने के लिए ड्रेक की मदद ले रहा है, क्योंकि रियोट को इस सब के लिए ड्रेक की स्पेसशिप की जरूरत है। वेनम रियोट को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि वेनम को ये दुनिया अच्छी लगने लग जाती है और वो इस दुनिया को बचाना चाहता है। वेनम भी एडी की तरह अपने प्लेनेट पर लूजर था, लेकिन यहाँ वो एडी के साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकता है। इसके बाद वेनम रियोट को रोकने के लिए लाइफ फाउंडेशन के हेडक्वार्टर जाता है, जहां ड्रेक ने स्पेसशिप लॉन्च कर दिया था। वेनम को देखकर ड्रेक रियोट में तब्दील हो जाता है। यहाँ वेनम और रियोट की आखिरी लड़ाई होती है। जब रियोट स्पेसशिप में बैठकर जाने लगता है, तो वेनम इस स्पेसशिप की फ्यूल लाइन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से रॉकेट तबाह हो जाता है और उसमें मौजूद ड्रेक और रियोट मर जाते हैं और वेनम एडी को बचाते हुए खुद की कुर्बानी दे देता है। कुछ दिनों बाद एडी और एन दोनों अपने रिलेशंस को फ्रेंड्स के तौर पर शुरू करते हैं। एडी और एन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि एडी को फिर से अपने अंदर से आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब होता है कि वेनम अभी जिंदा है। इस मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि एडी सीरियल किलर क्लेटस कैसिडी का इंटरव्यू करने के लिए सैन क्विंटन की जेल में जाता है, जहां क्लेटस उसे बताता है कि अगर वो जेल से आजाद हुआ तो हर जगह कत्ले आम होगा और इसके साथ ही मूवी का एंड होता है।